हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत एग्ज़ाम नगरी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो देखने वाले हैं वो माध्यक के मैंने आपको 3 सवाल तो करवा दिए थे। आज अपन चौथा सवाल करने वाले हैं। तो देखो, माध्यक जब भी करते हैं सबसे पहले अपन क्या करते हैं, तो सबसे पहले अपन संचयी बारंबारता निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम है वो 7 मार्च से स्टार्ट होगा और 30 मार्च तक आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। टाइम टेबल आपका आ चुका है और मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप चाहो तो देख सकते हो। तो ये वाला जो सवाल है ना, इस सवाल के अंदर जैसे कि मैं आपको बुक्स अगर ये सवाल दिखाना चाहूँ तो देखो, आप देख सकते हो। ये रहा बुक्स में ये सवाल, ये रहा। इसके अंदर क्या वैसे जो आपकी लंबाई दे रखी है 118 से 126, 127, 135, और इधर आपकी पत्तियों की संख्या दे रखी है। माध्यक इसका ज्ञात करना। नीचे एक संकेत दिया हुआ, उसको अच्छे से पढ़ना। माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों का सतत वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना गया है। तभी ये वर्ग 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5 डैश डैश में बदल जाते हैं। यही मैंने करा। देखो, ये आपको सवाल दिख रहा होगा। इसके अंदर तो देखो क्या है, आपके जो अंतराल ये है, फिर मैंने इसको बदल के ये कर दिया आपके सामने। तो अच्छे से आप देख सकते हो, इसको बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि अंतराल जो होता है ना सतत होता है। यानी जो आपकी उच्च सीमा होती है, दूसरा जो वर्ग स्टार्ट होता है उसमें वही उच्च सीमा रहनी चाहिए। यानी 126.5, तो दूसरा जो स्टार्ट होगा 126.5 से होगा। 135.5 है तो इसके नीचे वाला जो स्टार्ट होगा 135.5 से स्टार्ट होगा। इसलिए मैंने ये वर्ग बदला और इसमें संकेत भी दे रखा, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सी एफ ज्ञात कर सी एफ को ज्ञात करते हैं अपन। सी एफ में 3 का तो 3 रहेगा आपका। क्लियर। 3 में ये वाला 5 ऐड कर देंगे अपन, जोड़ते जाएंगे एफ की वैल्यू। ये पत्तियां जो क्या है आपकी एफ की वैल्यू फ्रिक्वेंसी है। फिर इस 3 में ये 5 ऐड कर दिया तो आपका 8 हो जाएगा। इस 8 में मैंने ये 9 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 17 में ये 12 मैंने जोड़ दिया तो 29 हो जाएगा। 29 में ये 5 जोड़ दिया मैंने तो 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34। 34 में ये 4 जोड़ दिया मैंने तो 38 हो जाएगा। और 38 में ये 2 जोड़ दिया मैंने तो 40 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर जो आपकी एन की वैल्यू आ चुकी है, तो एन की वैल्यू कितनी आ चुकी है, एन की बात करूँ तो मैं आपकी वैल्यू आ गई 40। क्या वैल्यू आ गई इनकी आपकी, 40। अब सबसे पहले देखो, मैं आपको n/2 करके दिखा देता हूँ। n/2 अपन करते हैं इसमें, तो n की वैल्यू तो है आपकी 40। अब अपन n/2 कर लेते हैं। n/2 अगर मैं करूँगा तो n में मेरे को 40 में मेरे को 2 का भाग लगाना होगा। किसका, 2 का। कितना बच जाएगा, तो 20 आपका बच जाएगा। क्लियर। अब आपको क्या करना है कि अब देखना है कि सी एफ के अंदर 20 कौन सी संख्या में आपका अंदर आ रहा है। यानी तो देखो, 27 से तो बड़ा है 20 और 29 से छोटा है। तो 29 के अंदर ही, क्योंकि 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 तक की जो संख्या है ना वो सारी 29 के अंदर इंक्लूड है। तो इसको आप हल्का सा अंडरलाइन कर लो, जिससे कि आपको पहचानने में आसानी रहे। इसके जस्ट सामने वाला आपका एफ होता है और इसके ऊपर वाली बारंबारता, संचयी बारंबारता, आपका सी एफ होता है। क्लियर। इसके अलावा मैं बात करूँ तो और इसमें क्या निकालना, आपकी एल की वैल्यू जो हो जाएगी, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपकी एल की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 144.5। क्लियर। और एच की वैल्यू की बात करूँ तो इसमें आपका एच क्या हो जाएगा, तो इसका एच जो हो जाएगा आपका, घटा के देख लेना आप, बिल्कुल एच की वैल्यू जो निकल रही है आपकी 9 निकल रही। कितनी निकल रही, 9। ये लो। और मैंने एफ बताई थी, आपका एफ कितना हो गया, तो एफ हो गया आपका 12। और आपका सी एफ जो निकला कितना निकला, तो सी एफ आपका निकल गया 17। अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, बस फॉर्मूले में सारे मान रखने वाला हूँ। अब फॉर्मूला क्या होता है माध्य का, तो आप सभी को पता है।
माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है इसका L n/2 माइनस CF बटावा F गुणा H। अभी फॉर्मूला सामने, इसके सामने बस आपको मान रखना है। क्या करना है, मान आपको सीधा सीधा पुट करना है। जो वैल्यू अपने निकाली है वो सीधी इसके अंदर रखनी है आपको। तो देखो मैं मान रख देता हूँ सीधा। भाई एल की वैल्यू आपकी आई थी 144.5, ये लो 144.5 प्लस n/2 की वैल्यू जो आई थी वो 20 है, और CF का मान आया था आपका 17, और F का मान कितना आया था आपका 12, और H की वैल्यू कितनी आपकी 9। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर, बिल्कुल आपके समझ में आना चाहिए। अब देखो आगे बढ़ता हूँ मैं। 144.5, अब 20 में से आपका 17 गया तो 3 बच गया, नीचे आपका 12 हो गया इंटू 9। अब मैं 3 की टेबल से काट लेता हूँ। देखो मैंने 3 की टेबल से काटा तो ये कट गया आपका पूरा पूरा, ये एक बार और ये 4 बार। तो अब आपका जो हो जाएगा 144.5 प्लस 9/4 हो जाएगा। कितना, 9/4, यानी आपको भाग लगाना है 9 के अंदर 4 का। देखो मैं आपके सामने लगा देता हूँ। तो 4 दूनी 8, 2 बार गया, ठीक है। फिर कितना बच गया आपका, 1 बच गया, भाग नहीं जा रहा, तो इधर पॉइंट लगेगा, इधर 10 हो जाएगा। फिर 8, फिर 2 बार जाएगा, फिर आपका 2 बच गया, फिर 0 उतर जाएगा, तो फिर 5। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 145.5 प्लस 2.25। अब इसको जोड़ लो आप। इसको अगर आप जोड़ते हो तो 144.25 और 2 पॉइंट सॉरी ये 5 है ना, ये 5 है आपका, है ना, 25 नहीं है 5 है, 2.25। तो यह 0 कर लेना, जोड़ने में आसानी होगी। तो 57642, यानी इसका जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 146.75। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और ये आपका आंसर होने वाला है। क्या आंसर होने वाला, 146.75 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन जो है अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके सामने है। उसे अपन अच्छे से देख लेते हैं। पहले मैं बुक्स में दिखा देता हूँ, फिर मैं इसमें एफ की वैल्यू ऐड करूँगा। तो देखो अगर आप बुक्स में एक बार देखना चाहो तो अच्छे से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपको नज़र आ रहा होगा। निम्नलिखित सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। तो ये जीवन काल और लैंपों की संख्या है, और एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए, आपको ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं, 5वें क्वेश्चन को अच्छे से हल करते हैं और देखते हैं कि आपका जो आंसर है वो क्या रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं इसमें क्या करता हूँ, एफ की वैल्यू लिख लेता हूँ। लैंपों की संख्या की एफ की वैल्यू क्या होती है आपका 14, फिर आपका 56, 56 के बाद आपका 60, 60 के बाद आपका 86, 86 के बाद बात करूँ तो मैं 74, 62, 48। ये मैंने ऐप की वैल्यू लिख ली। अब इसको अपन हल करने वाले हैं अच्छे से।
तो इसमें सबसे पहला अपन क्या करेंगे, एन सी एफ निकालेंगे अपना। सी एफ, ये आपका सी एफ निकालना चाहूँगा सबसे पहले। सी एफ आपका ये पहला जो एफ की वैल्यू रहती है ना, वो तो आपकी सेम वैसे की वैसी रहती है। कहने का मतलब ये 14 है तो 14 ही रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगले डिजिट इसमें जोड़ते जाओ। 14 में मैं ये 56 जोड़ दूंगा तो आपके 70। 70 में मैंने ये वाला 60 जोड़ दिया तो आपका 130 हो जाएगा। 130 पे मैंने ये 86 जोड़ दिया तो आपका 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 216। फिर आगे बात करते, 216 में ये 74 जोड़ दिया मैंने तो 290 हो जाएगा। कितना? और 290 में मैंने ये 62 जोड़ दिया, 352 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 352। और 352 में मैंने 48 जोड़ दिया आपका तो ये 400 हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकाल लेते कि एन आपका कितना है। तो इसमें आपका जो एन हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे अपन तो 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400 आएगा आपका एन। जोड़ लिया मैंने सबको, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है वही आपकी ये वाली वैल्यू होती है। अब देखो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, n/2 करेंगे। पहले मैंने n की वैल्यू आपकी 400 यानी 400, फिर n/2 निकालेंगे तो n/2 आपका कितना हो जाएगा? 400 में 2 का भाग लगा देंगे अपन, तो आपका हो जाएगा 200। तो n/2 हो गया। n/2 के बाद अपन जो करने वाले हैं, सबसे पहले ये 200 जो है ना आपका, ये कौन सी सी एफ में घुसा हुआ है। अक्सर देखो बच्चे आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो यार आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 130 से बड़ा होता है 200 और 216 से छोटा होता है, तो यानी इसी 216 के अंदर ही आपका घुसा हुआ है। बिल्कुल आप देख सकते हो अच्छे से। तो इसमें अपन क्या कर लेंगे, इसमें अपन ये तो कर लेंगे एफ की वैल्यू, और इसके ऊपर वाला हो जाएगा आपका सी एफ। सी एफ है ना, जो अपना माध्यक वर्ग जो है आपका, उसके ऊपर वाला सी एफ, उसके सामने वाला एफ, और इधर आपकी लोअर सीमा हो जाएगी एल। क्लियर? और एच की बात करूँ तो सारे वैल्यूज मैं आपके यहाँ रख लेता हूँ, अच्छे से देखना। सबसे पहले एल, एल क्या हो जाएगा? आप तो एल की मैं बात करूँ तो एल हो जाएगा आपका 3000। ये लो 3000, ठीक है। एफ की मैं बात करूँ तो एफ कितना हो जाएगा आपका 86। ये लो 86 हो गया, ठीक है। सी एफ की मैं बात करूँ तो सी एफ आपका जो हो जाएगा 130 हो जाएगा। कितना? 130। क्लियर? और एच की मैं बात करूँ तो एच आपका कितना हो जाएगा? तो एच आपका हो जाएगा 500। ठीक है, विजुअलिटी में दिक्कत आ रही होगी आपको, ये लो मैं ऊपर कर देता हूँ, अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो एच 500। अब मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा आपको। माध्यक का फॉर्मूला बहुत आसान फॉर्मूला है, जिससे आप आसानी से माध्यक निकाल सकते हो। तो माध्यक बराबर हो जाएगा आपका एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटावा आपका हो जाएगा एफ। गुणा एच। अब देखो सारी वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। तो एल की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3000। ये लो, क्लियर? विजुअलिटी में देखो थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, जिससे आपको दिखने में आसानी हो जाए और आसानी से आप देख सको। n/2 की वैल्यू की मैं बात करूँ तो n/2 की जो आपकी वैल्यू है ना, वो हो जाएगी 200। क्लियर? सी एफ आपका हो जाएगा 130। और एफ का जो मान निकलेगा आपका 86। ये एफ का मान 86।
और h की वैल्यू आपको पता ही है 500, ये तो ये 500 आप मैंने रख दिया। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान वह है। इसके बाद देखो आगे चलते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं ना, तो 3,000 तो आपका ऐसा कैसे ही रहा, ये लो ऐसा कैसे रख दिया मैंने। अब इस 200 में से 130 घटाए थे, हो गया आपका 70, ठीक है। और नीचे आपका 86 गुणा 500। क्लियर? यहाँ तक मुझे नहीं लगना चाहिए कि आपको कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि अब अपन क्या करेंगे, इस 70 को है ना, 70 को 500 से गुणा करेंगे, और 70 को 500 से गुणा पर 7 पंजो आपका कितना हो जाएगा, 7 पंजो 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 7 पंजो 35। तो ये आपका 3,000 प्लस इसको इससे गुणा कराते 3,5,0,0,0 बटा 86, यानी आपको 35,000 में पहले 86 का भाग लगाना पड़ेगा। 35,000 में अपन 86 का भाग लगा के देख लेते हैं ना। तो देखो 35,000 में आप अगर 86 का भाग लगाओगे, तो मैंने ऑलरेडी पहले से लगा के रखा है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा भाग है, तो इसमें जो आपका बैठेगा, कितना बैठेगा तो मैं आपको बता देता हूँ, 406.9 बैठेगा, 406.9, ठीक है। अगर 86 का भाग आप इसमें लगाओगे तो कितना बैठेगा ये। अब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखो मैं बता देता हूँ, 3,000 में 406 को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपका 3406.9, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस? तो ये आपका आंसर होने वाला है। तो ये आपका जो सवाल नंबर 5 था कंप्लीट हो गया। अब अपन सवाल नंबर 6 करने वाले हैं। एक बार अच्छे से देख लो, आप पूरे सवाल को दिखा देता हूँ मैं, है ना। ये देखो पूरा सवाल, पहले ये आपका सवाल था, अच्छे से देख लो ये। क्लियर? सवाल के बाद फिर मैंने इसको इस तरह से हल करा। सबसे पहले n की वैल्यू 400 आई थी, फिर n/2 करा आपका, तो 200 आ गया। फिर इसी तरह से अपना CF हो गया 130, F हो गया 86, L ये हो गया, मान ये रखा। ये 3,000 सारा रखने घटाने के बाद, कट पिटने के बाद आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? तो ये आपका आंसर हो गया पूरा कटने के बाद। चलो अब दूसरा सवाल कर लेते हैं अपन। अगला सवाल, अब क्वेश्चन नंबर 6 की मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा, जो कि अच्छा सवाल है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बिल्कुल विजुअलिटी आपको क्लियर से नज़र आ रही होगी। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत इसमें होनी चाहिए आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। एक तरफ आपको अक्षरों की संख्या दे रखी है, एक तरफ कुल नामों की संख्या दे रखी है। ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसको अगर मैं आपको किताब में दिखाना चाहूँ इस सवाल को, तो आप देख सकते हो किताब के अंदर जो सवाल है ये रहा आपका। किताब में ये हो गया आपको, मैं दिखा देता हूँ आपको अच्छे से एक बार। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपका, तो अच्छे से इसे आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्थानीय वार्ता का बटन है। ठीक है? तो एक तरफ आपको अक्षरों की संख्या और एक तरफ आपको कुल नामों की संख्या दिख रही थी। ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि आपके सामने अच्छे से आप देख लो। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं। तो सबसे पहले जो निकालेंगे अपन, निकालेंगे संचयी बारंबारता। यानी आपका ये CF हो जाएगा। ठीक है? ये तो आपकी F की वैल्यू होती है दूसरी, ये जो वैल्यू होती है आपका CF होता है। क्या होता है? CF, संचयी बारंबारता। क्लियर?
अब देखो संचयी बारंबारता आपकी निकलेगी कैसी, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। बहुत आसानी से निकल जाएगी, वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो देखो मैंने बताया था f का जो पहला मान होता है 6, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, आपका 6 लिख दिया। अब इस 6 में f का दूसरा मान जोड़ दो, 30 को जोड़ दिया मैंने तो 36 हो गया। ठीक है, इस 36 में 40 को जोड़ दिया मैंने तो 76 हो गया। इस 76 में 16 को जोड़ दिया मैंने तो 92 हो गया। इस 92 में इस 4 को जोड़ के लिख दिया मैंने तो 96 हो गया। इस 96 में इस 4 को जोड़ दिया मैंने तो 100 हो गया आपका। ये लो, तो क्लियर आपका। देखो जो मान हो गया n बराबर क्या हो जाएगा आपका 100। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपके सारे मान आपके सामने लिख देता हूँ। पहले तो n आपका 100 आया, 100 में सबसे पहले n/2 करेंगे अपन। n/2 करेंगे तो 100 में 2 का भाग लगा देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है n/2 है ना, आपको याद रखना। तो मैंने लगाया 100 में तो 50 आ गया आपका। अब 50 आपके संचयी बारंबारता वाले कौन से आंकड़े के अंदर है आपको पता लगाना। 36 से बड़ा, 76 से छोटा। तो जिससे बड़ा होता है, जिससे छोटा होता है, जिससे छोटा होता है ना उसी के अंदर ही घुसा हुआ रहता है। ये लो, ये निकल गया 76 आपका। क्लियर। तो इसके ऊपर वाला तो ये तो हो गया आपका CF, ये हो गया आपका F, ये हो गया आपका L। तो सारे मान रख दो। L बराबर आपका हो गया 7, F बराबर आपका हो गया 40, CF बराबर आपका हो गया 36 और H बराबर आपका क्या हो जाएगा, बीच का अंतर आपका 3 का है तो ये 3 हो गया। क्लियर। यहाँ तक देखो विजुअलिटी आसानी हो दिखने में। तो ये मैं आपके सामने कर दिया। अब मैं आपके सामने फॉर्मूला लगा रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है ऐसा, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटावा आपका F गुणा आपका H। ठीक है, अब सारे मान फॉर्मूले में रखने वाला हूँ, देखना आप अच्छे से। बस मान रखना है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, L का मान आपका देख लो 7 है, ये 7 रख दिया मैंने। n/2 की वैल्यू आपकी 50 है, ये रही, तो मैंने 50 रख दिया। CF का मान आपका 36 है तो मैंने 36 रख दिया। F का मान आपका 40 है तो मैंने 40 रख दिया। और H का मान जो है आपके 3 है तो ये 3 रख दिया। क्लियर। अब आगे हल करते हैं इसको। 7 ये आपका प्लस का, अब 50 में से 36 आपके घटा दिया मैंने तो कितना बच गया आपका 14, नीचे आपका 40 और इधर आपका 3 हो जाएगा। अब 7 प्लस 14 को 3 से गुणा करेंगे 42 और ये आपका 40, तो ये 40 ऐसा कैसे। अब 40 का भाग 42 में लगाना, तो एक बार जाएगा बस। वैसे लगा के दिखा देता मैं, ज़्यादा बार तो नहीं जाएगा, एक बार ही आपका भाग जाने वाला। वैसे इसको काट के अपन थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, 2 की टेबल से कट रहा है 21 और आपका 20। अब आपको 21 के अंदर 20 का भाग लगाना, तो ये आपके सामने मैं लगा देता हूँ। 20 से कम 20 एक बार गया, बच गया 1, लग गई पॉइंट, लेकिन फिर भी भाग नहीं जा रहा, भाग टूट गया, यानी 0। फिर 1 0 और उतर जाएगा। तो अब देखो 20 का भाग 5 बार पूरा पूरा जा रहा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1.05। तो 7 प्लस ये हो गया आपका क्या 1.05, इसको जोड़ देंगे अपन तो ये हो जाएगा आपका 8.05। फाइनली आपका ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लो एक बार अच्छा। हेलो साथियों, तो अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें आपको भार और विद्यार्थियों की संख्या और संचयी बारंबारता है। तो इसमें पहले सवाल दिखा देता हूँ, फिर मैं विद्यार्थियों की संख्या सवाल में नोट कर लेता हूँ।
तो सबसे पहले जो है आपका सवाल ये रहा। तो ये रहा आपका सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिखा देता हूँ। ये रहा। नीचे दिया हुआ बटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक ज्ञात करना आपको, ठीक है। ये नीचे नीचे वाला जो सवाल है आप अच्छे से देख लेना। अब इसमें सबसे पहले अपन f की वैल्यू ऐड कर लेता हूँ मैं। f की वैल्यू जो है सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ मैं। f का मान आपका क्या रहने वाला है, तो f का जो मान रहने वाला है सबसे पहले तो है आपका 2, ये 2, फिर आपका 3, 8, फिर 6, फिर 6, 3, 2, ठीक है। ये आपका f का मान हो गया, क्लियर। और इधर आपका CF बता देता हूँ मैं। तो सबसे पहले CF निकालते हैं। तो ये 2 मैंने बताया था, f का पहला मान आपका ऐसा कैसे रहेगा, तो 2 ऐसा कैसे, 2 में 3 जोड़ देंगे अपन, तो ये 5, इस 5 में ये 8 जुड़ जाएगा आपका 13, इस 13 में ये 6 जोड़ दिया आपका 19, इस 19 में 6 जोड़ दिया आपका 25, इस 25 में 3 जोड़ दिया आपका 28, इस 28 में 2 जोड़ दिया आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्लियर। तो ये आपका CF निकल गया। अब सबसे पहले अपन इसका टोटल कर लेंगे, F का टोटल कर लेंगे। तो F का टोटल ये जो होता है वही F का टोटल होता है जिसे अपन N से शो करते हैं। तो N की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 30। N की वैल्यू 30 हो गई, क्लियर। अब अपन सारे मान रख देंगे। तो सारे मान अगर मैं रखता हूँ तो सबसे पहले तो N की वैल्यू मैं रखता हूँ। N की वैल्यू क्या है आपकी, तो N की वैल्यू आप सभी को पता कितनी है, 30। और n/2 करेंगे अपन, तो n/2 अगर मैं करता हूँ तो 30 में 2 का भाग में लगाता हूँ तो आपका 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15। अब देखो 15 किस में घुसा, अब देखो अब पहचानने का आसान तरीका, अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। 15 13 से तो बड़ा और 19 से छोटा, यानी जिससे छोटा है ना उसी के अंदर घुसा हुआ, देख लो। तो देख लो, ये चौथी लाइन में अंडरलाइन कर देता हूँ आपकी, बिल्कुल ये चौथी लाइन जिसमें आपका 19 है, ठीक है, ये 19 है ना, 25 वाला नहीं, ये 19। तो इसमें इसके ऊपर वाला थी आपका CF हो गया, ठीक है, और ये जस्ट इसके सामने आपका F हो गया, और ये आपका L हो गया, क्लियर। अब वैल्यू रख दो, तो N का मान तो हो जाएगा आपका 55, F की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6, और CF हो जाएगा आपका कितना, CF हो जाएगा आपका 13, और इसके अलावा क्या बच गया, H आपका वर्ग माप कितना है, तो वर्ग माप बीच का डिफरेंस जो चल रहा है वो 5 चल रहा है, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डाउट होना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब इस सवाल को अपन आगे हल करते हैं। तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, विजुअलिटी आपको आसानी रहे। सबसे पहले अपन फॉर्मूला लगाएंगे, माध्यक। माध्यक का जो फॉर्मूला आपका L प्लस n/2 माइनस CF बटा हुआ आपका F हो जाएगा, और गुणा H, ये लो। L की वैल्यू आपकी 55, ये लो 55, प्लस n/2 की वैल्यू आपकी 15, तो ये लो 15, CF का मान आपका 13, CF का मान आपका 13, F का मान आपका 6, F का मान 6, और H की वैल्यू क्या आपकी 5 है ना, ये 5 रख दिया मैंने। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई भी संदेह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और आगे से हल कर लेते हैं अपन। तो ये आपका 55 प्लस ये आपका 2, ये आपका 6 गुणा 5,
इसको काट दिया मैंने, तो 2 एकम 2 एक बार, 6 3 बार कट गया, तो 5 एकम 5 हो गया। अब देखो, अब इस तरह से आपका सवाल है 5 एकम 5 और नीचे आपका 3, यानी आपको भाग लगाना 5 में, आपको भाग लगाना 3 का। तो यहाँ मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये 5 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 एकम 3 एक बार गया, बच गया 2, पॉइंट लग गया, इधर 0 उतर गया, तो ये हो गया 18, यानी 6 बार। पॉइंट के बाद एक डिजिट ही ले लो। तो इस तरह से आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मैं अगर बात करना चाहूँ, 55 प्लस 1/6 जोड़ दिया मैंने, तो 56.6 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, तो 56.6 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केजी भार यानी किलोग्राम लिख दो आप इसके सामने, तो किलोग्राम लिख देता हूँ मैं, ये लो किलोग्राम, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी जो 13.3 है ख़त्म हो चुकी है। अब अपन नई प्रश्नावली लेने वाले, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी प्रश्नावली शुरू करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी साथियों का आभार, आप सभी साथियों को एक अच्छे भविष्य की शुभकामना। धन्यवाद।